हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम समाकलन द्वारा क्षेत्रफल के एमसीक्यू आपको सॉल्व कराने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ क्वेश्चंस को हम ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व करना आपको सिखाएंगे, इसलिए कंप्लीट लेक्चर को देखिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को जो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस फार्मूले का यूज़ होता है, जिस लॉजिक का यूज़ होता है, अगर आप लोगों ने उस लॉजिक को अभी तक नहीं सीखा है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उसमें से कुछ ट्रिक वाले होंगे, कुछ बिना ट्रिक वाले होंगे, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट होंगे और आज के लेक्चर के साथ ही इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब जो लोग पढ़े हुए हैं उनको पता है डियर स्टूडेंट्स कि ये पैराबोला का इक्वेशन है और ये पैराबोला का पहला रूप है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला। पैराबोला मीन्स परवलय होता है। इसका जो फिगर होगा डियर स्टूडेंट्स वो ऐसा बनेगा। हो सकता है पैराबोला के बारे में ना जानते हो तो जान लीजिए कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इस टाइप का अगर होगा तो उसका फिगर ऐसे ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है y अक्ष योम रेखा y इज इक्वल टू 3। ये हमारा y अक्ष है। देखो ये हमारा x डैश है, ये डियर स्टूडेंट्स y डैश है और ये लाइन y इज इक्वल टू 3 है सपोज कर लीजिए। तो ये जो आपको एरिया यहाँ पे दिख रहा है ना, इस एरिया को आपको डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ से फाइंड करना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे। मैंने आपको सिखाया भी है इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। ठीक है, आइए फटाफट सॉल्व करते हैं। सारा क्वेश्चन जरूर समझ लीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। तो देखिए हमने आपको सिखाया था कि लिमिट लेंगे तो एक पॉइंट यहाँ ये जो है y इज इक्वल टू 0 एक पॉइंट मिल गया हमें और एक y इज इक्वल टू 3 मिल गया। ये जो हमारा वक्र है ये क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 4x गिवन है। y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना गिवन है, 4x। तो यहाँ से x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4 इसको हमें लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि जो वैल्यू दी गई है वो y की दी गई है, तो y की टर्म में उसको फंक्शन को लिख करके इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। अब हम लोग यहाँ निकाल लेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल या जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया, जो एरिया हमें फाइंड करना है उसे हम कैसे फाइंड करेंगे? मैंने तरीका बताया था कि जहाँ से जहाँ तक का एरिया बताना है वहाँ से वहाँ तक आप लिमिट ले लो। तो लिमिट लग जाएगी 0 से 3 और y स्क्वायर बाई 4 और dy इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1/4 बाहर आएगा। इस y की पावर 3 का इंटीग्रेशन y की पावर 3/3, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y की पावर 3/3 होगा। लिमिट 0 से 3 हमारी लग जाएगी। 3 को बाहर लाइएगा, 1/12 होगा। वैल्यू पुट कर देंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब 3 टू दी पावर 3 माइनस लोअर लिमिट मीन्स 0 टू दी पावर 3। अब 3 टू दी पावर 3 का मतलब कितना होगा बच्चों, देखिए ध्यान से आप लोग। 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो जाएगा ना। 27/12 किससे कैंसिल होगा, 3 से। 3 4 जा 12, 3 9 जा। दिस इंप्लाइज दैट 9/4 स्क्वायर यूनिट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो होगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने इसके पहले का जो लेक्चर अभी मैंने आपको रिसेंटली प्रोवाइड कराया था उस लेक्चर को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी आपको समझ में आ गया होगा। वैसे भी अगर आपको ये फिगर नहीं भी पता है तो y इक्वल टू 3 अगर एक ही यूनिट दी गई दूसरी 0 ली जाएगी तो 0 से 3 आपकी यूनिट बन गई। अब क्योंकि ये वैल्यू y की दी गई है तो आप लिमिट क्या लोगे, 0 से 3 ले लोगे और y के फॉर्म में लिखोगे तो y स्क्वायर बाई 4 dy कर दोगे। ये फिगर बनाने की ज़रूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आपको ये फिगर बनाना नहीं आता है तब भी आपका काम बन जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपने देखा कितना ज़्यादा सिंपल था, एक छोटा सा क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उस नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करके दिखाऊंगा डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और सारे के सारे क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व करते चलिए, नोट करते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम चतुर्थांश में, ध्यान देना सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन लिखा है प्रथम चतुर्थांश में, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है, वृत्त मीन्स सर्कल x² + y² = 4, ठीक है। योम रेखाओं कौन कौन सी रेखा है, x = 0 तथा x = 2 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है या होगा। अब देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पहले इसका ऑप्शन लिख लेता हूं। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। इसमें ऑप्शन गिवन है π/2, पाई है, π/2 है, π/3 है एंड π/4 है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आप समझिए। पहले मैं इसको इंटीग्रेशन की हेल्प से आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व किया जाएगा। पूरा नहीं सॉल्व करूँगा क्योंकि आपको पता है कि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो मल्टीपल आएगा, तो आपको आंसर जितनी जल्दी से जल्दी मिल जाए उतना आपके लिए बेस्ट होगा। ये सर्कल है, सर्कल ऐसे बनेगा। अब देखो ध्यान से, x² + y² = इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बच्चों जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो ये होता है, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी आएगी, 2a बोलो या r बोलो, तो मीन्स इस सर्कल की रेडियस जो होगी वो 2 होगी, ये आपको पता है, कंपेयर करके रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस आपको मिल चुकी है। अब देखिए जब इसका फिगर बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से समझिए। x डैश होगा, यहाँ y डैश होगा। ये लाइन जो है बच्चों ये x = 0 है और इसकी रेडियस चूंकि 2 है, तो यहाँ पर जो एक लाइन जाएगी ये वाली, ये हमारी जो लाइन होगी ये कौन होगी, ये x = बच्चों क्या होगी, 2 होगी। अब हमें ये इतना वाला केवल एरिया फाइंड करना है। ये देखो केवल इतना सा एरिया हमें फाइंड करना है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, लिमिट जाएगी हमारी 0 से 2 तक, और हमारा जो इक्वेशन है y² = 4 - x² हो जाएगा, तो y = √4 - x² हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग को अगर एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए सभी लोग। रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालोगे आप, इक्वल होगा, लिमिट जाएगी आपकी 0 से लेकर के कहाँ तक, 2 तक, √4 - x² dx। √a² - x² वाले फार्मूले से इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हम ला करके यहाँ पर लिमिट रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस जो होगी वो टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और हमें कैसे सॉल्व करना है, जल्द से जल्द। भाई अगर हमारा एग्जाम रिटन होता तो हमें नो डाउट इसी प्रोसेस से इसको सॉल्व करना होता, बट ऐसा है नहीं। तो इसको सर डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें, देखो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि इस सर्कल का इक्वेशन x² + y² = 4 है। तो जब हमने x² + y² = r² से कंपेयर किया तो r की वैल्यू हमें 2 मिल गई। इसका मतलब ये है ये जिस सर्कल का इक्वेशन दे रहा है उस सर्कल का जो रेडियस है वो 2 है। तो अगर हम इसका एरिया निकालें तो πr² होता है, तो π2 का स्क्वायर, इसका मतलब 4π जो होगा इस पूरे सर्कल का क्या होगा, एरिया होगा। लेकिन हमें केवल इतना पोर्शन ही तो चाहिए, इतना सा, जो कि एक चतुर्थांश बच रहा है और ऊपर लिखा भी गया है चतुर्थांश। ये
क्वाड्रेंट। तो ये चौथा भाग है हमारा। तो इस 4 पाई को हम अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पार्ट मिल जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो है वो पाई होना चाहिए। तो इतनी लंबी प्रोसेस करने से कोई मतलब नहीं है, ना तो इस फिगर को बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। इसलिए हम लोग दिए गए सर्कल के इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जब हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी देन उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इजिली आसानी से उस सर्कल का एरिया फाइंड कर लेंगे। अगर पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर रहा है तो हम पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए बोला है तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल देंगे। पूरे सर्कल का एरिया वो नहीं पूछ रहा है तो हम पूरे सर्कल का एरिया नहीं बताएंगे, जितना पूछेगा उतना बताएंगे। तो नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा ये भी, जो भी हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। ध्यान से बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन को सीख लीजिएगा। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये भी ट्रिक पे सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है वृत्त, ध्यान देना बच्चों, वृत्त x² + y² = a², ठीक है, का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। का संपूर्ण क्षेत्रफल होगा। अब देखिए, पहले ऑप्शन ले लीजिए आप। ऑप्शन ए जो आ रहा है हमारा, वो क्या आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है बच्चों हमारा πa², बी आ रहा है 2πa², सी आ रहा है 3πa², डी आ रहा है 4πa²। अब देखो बच्चों, अगर हमें इसको इंटीग्रेशन का यूज करके सॉल्व करना होता देन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता, बट यहाँ पर हमें उस रूल को फॉलो नहीं करना है। किसको नहीं फॉलो करना, इंटीग्रेशन, क्योंकि MCQ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सर्कल है x² + y² = a², जब इसको कंपेयर करोगे x² + y² = r² से, तो r की वैल्यू आपको a मिल जाएगी। जो रेडियस है वो कितनी मिल जाएगी, a मिल जाएगी। और जब रेडियस बच्चों a हो जाएगी तो हमें टोटल एरिया चाहिए, सर्कल का टोटल एरिया चाहिए। तो क्या आएगा, πr²। तो πa² मीन्स πa², ये आपका आंसर होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था, और इसको मैंने आपको ट्रिक से सॉल्व करना भी सिखा दिया। आपको कहीं पर भी इंटीग्रेशन का यूज़ भी नहीं करना है, और कहीं ना कहीं टीचर्स के अंदर भी ये फीलिंग आएगी, इस तरह के क्वेश्चंस वो आप लोगों को देंगे, इसीलिए हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए इसको नोट करिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन दे रहा है कि y = mx, y = mx है। x अक्ष योम कोट x = 2, कोट x = 2 के बीच का क्षेत्रफल होगा, के बीच का क्षेत्रफल होगा। मीन्स एरिया क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। ए ऑप्शन है m, बी ऑप्शन है 2m, सी ऑप्शन है 3m, डी ऑप्शन है हमारा 4m, ये 3m है ना, ये हमारा दिया हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर कोई ट्रिक लगने वाली नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, फिगर बनाना होगा। फिगर बनाने के बाद आपको इंटीग्रेशन करना होगा। फिगर नहीं बन पा रहा है तो लिमिट दी गई है 2, तो 2 दी है तो 0 से 2 लिमिट ले लो, और ये देखो mx लिख करके इसी को इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि x की वैल्यू दी गई है। अगर y की दी गई होती तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता, तो x = y/m करना पड़ता। अगर आप इसका फिगर बनाना चाहते हैं तो ये y = mx एक लाइन है जो ओरिजिन से होकर के जाती है, आपको पढ़ाया गया है। अगर c नहीं है तो मूल बिंदु से जाने वाली लाइन है।
यहाँ पर एक पॉइंट है x इक्वल टू 2, ये वाला एरिया आप लोगों से फाइंड करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये हम लोग कर लेंगे। अब m हो जाएगा बाहर, x dx होगा, 0 से 2 होगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, लिमिट 0 से 2 लगेगी, m बाई 2 बाहर कर लो, यहाँ एक्स स्क्वायर लिमिट 0 से 2 लगेगी, लिमिट पुट कर दीजिए आप लोग। जब लिमिट पुट कर देंगे तो m बाई 2 बाहर रहेगा, अपर लिमिट मतलब 4, लोअर लिमिट मतलब 0, तो 4m बाई 2, दिस इम्प्लाइज दैट आपको 2m यहाँ से मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। देख रहे हैं ना, अगर आपको कंसेप्ट पता है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया है, देन ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। फिगर नहीं भी आ रहा है देन आपको लिमिट लेना है, इंटीग्रेट कर देना है, आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा और आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो आइए इसको भी नोट करिए। अब हम लोग बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उन क्वेश्चंस में कुछ ट्रिक भी आपको बेहतरीन तरीके से मैं बताने वाला हूं। ठीक है, आइए समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको क्या सिखाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि हमारा आज का। कह रहा है कि दीर्घवृत्त इलिप्स होता है बच्चों, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। का रेखा x अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1 से खंडित लघु माने छोटा भाग का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए जो आ रहा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आ रहा है पाई ए बाई 4, बी आ रहा है पाई ए बी बाई 4 माइनस ए बी बाई 2, ठीक। सी ऑप्शन आ रहा है पाई ए बी बाई 2 माइनस ए बी बाई 4, डी आ रहा है नन ऑफ दीज मीन्स इनमें से कोई नहीं। अब सुनो, इसके लिए ट्रिक समझ लीजिए। ये अगर हमारे पास एक इलिप्स है, मतलब दीर्घवृत्त ऐसे है, और एक कोई रेखा जा रही है जो इसको ऐसे दो भागों में खंडित कर रही है, तो इसके द्वारा जो घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ये निकाला जाता है, उसके लिए ट्रिक होती है बच्चों ए बी बाई 4 माइनस पाई माइनस 2 सॉरी इंटू पाई माइनस 2, ये ट्रिक है, एरिया को फाइंड करने की ट्रिक है। क्या? ए बी बाई 4 इंटू पाई माइनस 2, इस पर आपको वैल्यू पुट कर देनी। ए और बी क्या है? यही जो नीचे दिया गया है ए और बी है। अब ला की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो सब ए और बी की उतनी ही दी गई, तो इसको जब सॉल्व कर लोगे तो ए बी पाई बाई 4 माइनस ए बी बाई 2 बचेगा, जब 4 अंदर जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये ट्रिक कैसे काम करेगी देखो, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ गया कि एक्स स्क्वायर अपान 16 दिया गया है प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इज इक्वल टू 1 दिया है, और एक्स अपान 4 और प्लस वाई अपान 3 इज इक्वल टू 1, इसके द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब कंपेयर करोगे तो ए की जगह पे 4 होगा और बी की जगह पे कितना होगा 3। तो जब आपको एरिया फाइंड करना होगा, एरिया, तो वहाँ पर फार्मूला आप लगाओगे कौन सा जो हमने बताया, ए बी बाई 4 इंटू में पाई माइनस 2, तो ए की वैल्यू 4 हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई, बाई 4 हो गया इंटू पाई माइनस 2 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 पाई माइनस 6 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक याद रखिएगा हमने यहाँ पे जो बताया, ए बी बाई 4 इंटू पाई माइनस 2, फिर ए और बी की वैल्यू कुछ भी अलग अलग क्वेश्चन में चेंज करेगा, आप खटाक से ये कंपेयर करके वैल्यू ला करके पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? जैसे मान लीजिए कहीं क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर अपान 25 प्लस वाई स्क्वायर अपान 16 आ गया इज इक्वल टू 1, और यहाँ एक्स अपान 5 प्लस
y/4 = 1 दे दिया गया, तो a की वैल्यू 5 होगी और b की वैल्यू 4 होगी। आराम से इसी फार्मूले वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आप लोगों को, तो प्रोसेस क्या होगी, लेंदी हो जाएगी। पॉइंट लेकर के इंटीग्रेट करोगे और बहुत ज़्यादा समस्या में फंस जाओगे। इसलिए इसके लिए ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, इस ट्रिक का आप लोग यूज़ करेंगे, खटाखट से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अभी एक ट्रिक और है बच्चों, वो पैराबोला के लिए है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स। ठीक है, वृत्त, दीर्घवृत्त और परवलय, इसी पर आधारित प्रश्न ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सब को मैं आपको ट्रिक के बिहाफ पर आसानी से सिखा दे रहा हूँ। आइए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक है और उसको भी मैं आपको ट्रिक से ही बताऊंगा, उसको समझिएगा। ये ट्रिक क्या है बच्चों, दो पैराबोला अगर दिए गए हों, एक फर्स्ट फॉर्म में है, एक थर्ड फॉर्म में है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन देख लीजिएगा, परवलयों, ध्यान देना, परवलयों y² = 4ax, ठीक है, तथा x² = 4by के बीच का क्षेत्रफल, के बीच का क्षेत्रफल होगा, पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए आ रहा है 16/3 AB, ऑप्शन बी आ रहा है 8/3 AB, सी आ रहा है AB/3, डी आ रहा है AB/4। ठीक, अब समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए ट्रिक है बच्चों, इसके लिए क्या है, ट्रिक है। एरिया = 16/3 AB इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है। तो आंसर कौन आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 16/3 AB होता है, तो जब AB होता है, अच्छा इस क्वेश्चन में यहाँ पर भी A ही गिवन है बच्चों, यहाँ पर भी A ही गिवन है, तो यहाँ सब जगह आंसर में A² है ना, यहाँ पर भी A² है, यहाँ पर भी A² है, यहाँ पर भी A² है। तो ट्रिक इसके लिए है, जैसे एक पैराबोला x² = 4ax दिया है, एक y² = 4by दिया है, तो एरिया फाइंड करने का फार्मूला है 16/3 AB। ये बच्चों ट्रिक है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये क्या है, ट्रिक है। अब इस ट्रिक को जब हम यही तो ट्रिक है ना, फार्मूला, इसी को जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो 16/3 होगा। अब A की जगह पर कितना है, A है, और B की जगह पे कितना है, A है, तो आ जाएगा 16/3 A², मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब और सारे क्वेश्चन देखो, जैसे y² = यहाँ पर 16x दे दिया जाए, x² = यहाँ पर 8y दे दिया जाए। अब यहाँ जब कंपेयर करोगे, ये 4a की जगह पे लिखा है, तो 4 = 16 होगा, तो a की वैल्यू बच्चों यहाँ से 4 मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर a की वैल्यू निकालेंगे तो आपको 2 मिल जाएगी, मीन्स b की वैल्यू निकालोगे तो कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। अब एरिया का फार्मूला आपको क्या बताया गया, 16/3 AB आपको फार्मूला बताया गया है, तो 16/3 AB का मतलब 4 × 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 × 8/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आपके लिए ये है ट्रिक। अगर एक पैराबोला हमारा x² = 4 x² नहीं, हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये फॉर्म होगा। अगर y² = 4ax है और x² = 4by है, तो एरिया जो होता है वो 16/3 AB इस फार्मूले से डिटरमाइन किया जाता है, फाइंड किया जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। कंसेप्ट भी आपके पास है, ट्रिक भी आपके पास है। अगर इन दोनों चीज़ों का आप यूज़ करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर के बिहाफ पर, आप लोग उसको बहुत ही आसानी से डियर स्टूडेंट सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के इस लेक्चर के साथ मैं जो है इस चैप्टर को समाप्त करता हूं। इसके भी MCQ जो है हो चुके हैं सफलता सीरीज के अंतर्गत। अब मैं आपको सर्कल अर्थात वृत्त के MCQ सॉल्व कराऊंगा महत्वपूर्ण, और उसको भी आप लोग अच्छे से क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं, आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।